चलिए हम कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं महाघंटा के बारे में। मंदसौर को एक गौरव और मिला है, देश का सबसे बड़ा घंटा यहाँ पर लगा है। यूँ तो लंदन का बिग बैंग घंटे के बारे में आपने सुना ही होगा, मगर उससे हटकर यह घंटा मंदसौर की शान बन चुका है, मंदसौर का गौरव बन चुका है, क्योंकि इसके लिए एक लंबे समय तक लोगों से पीतल और अन्य धातुओं का दान लिया गया था। लोगों ने आगे बढ़कर इसके लिए दान भी दिया था और बाद में फिर गुजरात के एक कारीगर ने इस घंटे को बनाया। लगभग 3700 किलो का यह घंटा आज देश का सबसे बड़ा घंटा बन चुका है। जब यह घंटा मंदसौर में आया तो एक पर्व सा माहौल था। यहाँ पर इसकी विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। उसके बाद से लगातार लोगों में उत्सुकता थी कि यह घंटा लगेगा कब। घंटा कभी का लग जाता, मगर इसको लगाने में जो तकनीकी दिक्कत आ रही थी वो काफी बड़ी थी, जो आम जनता तक नहीं आ पाई। समस्या ये थी कि इसको लगाया कैसे जाए, क्योंकि 3700 किलो के इस घंटे को लगाने के लिए बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच की आवश्यकता थी और इसी सोच के चलते यह घंटा लगने का काम थोड़ा धीमा पड़ा हुआ था। मगर अभी 27 मार्च 2022 को यह घंटा नवनिर्मित सहस्त्रलिंगी शिवलिंग मंदिर के पास में स्थापित हो चुका है और इस घंटे के पीछे फिर से मंदसौर के हमारे इंजीनियर नारू भाई का बहुत बड़ा योगदान सामने आया है। आज उन्हीं की तकनीक की बदौलत यह घंटा यहाँ पर स्थापित हो सका है, वरना आप सोचिए कि घर में हम कपड़े टांगने की रस्सी भी लगाते हैं तो उसका बड़ा सोच समझ कर लगाते हैं कि रस्सी कितनी मोटी लगाए, कौन सी कील पे लगाए, या न 4 कपड़े सुखा सकती है कि फिर 20 कपड़े सुखा सकती है। तो आप सोचिए, जब 3700 किलो का घंटे को लगाना होगा और फिर उसको बजाना भी होगा, और एक बार नहीं, दिन में जितनी बार श्रद्धालु आएंगे उसको बजाएंगे, उसकी दूरी क्या हो, उसका माप क्या हो, उसका बेस क्या हो, ये सब देखकर नारू भाई आगे आए और उन्होंने इस घंटे को आखिरकार स्थापित कर ही दिया है और इस घंटे की गूंज अब मंदिर के साथ साथ पूरे मंदसौर में सुनाई देने लगी है। इस घंटे के लगने के पीछे की कहानी कैसे थी, किस तकनीक से नारू भाई ने यह घंटा लगाया, आज हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इस वक्त हम उन्हीं के कार्यालय में बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं मंदसौर के वो इंजीनियर जिन्होंने अपनी दक्षता से देश ही नहीं अपितु विदेशों में अपना नाम मनवा लिया है। और आप नारू भाई के पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये पीछे की अलमारी, इसमें लगे हुए सारे उपहार, सारी शील्डें, सारे पुरस्कार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आज इनकी योग्यता का लोहा मंदसौर ही नहीं अपितु मंदसौर के अलावा देश के कई प्रसिद्ध लोग मान चुके हैं और कई संस्थाओं ने आपको पुरस्कृत किया है। नारू भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंदसौर के अंदर एक बार फिर कौमी सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए आगे कदम बढ़ाकर मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर आपने ये देश का सबसे बड़ा घंटा लगाया। क्या तकनीकी दिक्कत थी और आपने इन तकनीकी दिक्कतों को दूर कैसे किया, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए ये चीज सारी बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आईना की न्यूज को, डिश न्यूज जी, राजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहाँ के एक छोटे से कारीगर के यहाँ आए, मान के चलिए, बहुत बड़ी बात है। और इस महाघंटे का सबसे पहले तो मैं जिन्होंने जो महाघंटा अभियान के जितने भी सदस्य हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने जो मेहनत की है, और वाकई उनकी मेहनत 3 साल की मेहनत थी उनकी। 3 साल मतलब हर गांव में जा जाकर उन्होंने तांबा पीतल इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसको ढलवाया। अहमदाबाद की कोई पार्टी है, वहाँ पे उन्होंने जाकर पूरा इस मटेरियल को दिया और वहाँ से ये ढल के आया। और ढलने के बाद जब यहाँ मंदसौर में आया तो मंदसौर में ये उत्साह छा के ये घंटा लगेगा, लेकिन इसको लगा नहीं पाए उस टाइम। और उस टाइम जब इसकी शोभा यात्रा निकली तब भी मैं मौजूद था मैं। तो उस दौरान ट्राले के अंदर रखकर इसको पूरी शोभा यात्रा निकाली। मैं ट्राले के साथ साथ रहा ताकि महाघंटे को कहीं नुकसान ना हो जाए, खसक ना जाए, इसका पूरा ध्यान रखा मैंने। और इसकी एक ट्राली थी जिस पे इसको स्थापना करना थी, जहाँ पे, क्योंकि इसका फाउंडेशन वगैरह बन नहीं पाया था, तो जो इसकी ट्राली थी वो भी मैंने बना के दी थी वहाँ पर। और उसी ट्राली के अंदर ये 2 साल तक रखा रहा। 2 साल तक हर आदमी खाली दर्शन कर रहे थे इसके, और जो भी आते सेल्फी पॉइंट बन गया था एक तरह का, लेकिन अपनी इसकी स्थापना करनी। तो अभी जब ये शिवरात्रि के टाइम मैंने कुछ कलेक्टर साहब से इसकी चर्चा की, तो कलेक्टर साहब ने फिर मुझे जो बुलाया, हमारे माननीय विधायक जी, और इनसे भी बात करी, कलेक्टर साहब ने बुलाया उनको भी, फिर एक जगह स्थापना अलग करी। तो मेरा सुझाव जैसा था वैसा कलेक्टर साहब ने बताया और उसी हिसाब से हमने एक तरफ लिया, ताकि वजनी चीज़ है
वजनी चीज़ को ज़्यादा ऊंचे पे अपन लटका नहीं सकते और इतनी ऊंचाई से अपन इसको बजा नहीं सकते। तो हमने इसकी हाइट वगैरह देखकर इसको अभी केवल 4 फीट ऊपर रखा है और पूरा स्ट्रक्चर बनाया हमने। स्ट्रक्चर बनाकर और इसको पूरा स्थापना कर दी हमने। और स्ट्रक्चर के लिए जो पाइप लिए मैंने, बहुत हेवी कंपनी के पाइप है, यानी मतलब मान के चलिए टाटा कंपनी के पाइप है। टाटा कंपनी के 10 mm की गेज है पाइप की, सबसे हेवी। यानी मान के चलिए आपके एक पाइप 120 किलो का वजन, यानी मतलब उसमें लगे 12 पाइप, करीब ये मान के चलिए 1.5 टन के आसपास तो स्ट्रक्चर की जो है वजन है इसका, 1.5 टन के आसपास है। और उसके बाद जो ऊपर की गार्डर ली मैंने, वो बहुत हेवी गार्डर ली मैंने। वो गार्डर है करीब 10 इंची गार्डर है और हेवी ड्यूटी गार्डर है वो, 200 किलो वजन है उस गार्डर का। हर चीज मैंने हेवी ली ताकि आगे ये बरसों तक कुछ नहीं बिगड़े इसका। नीचे जो फाउंडेशन जो भरा है इसका, फाउंडेशन जो है ये मान के चलिए 12 बाई 12 में पहले हमने 1.5 फीट ऊंचा सलिए का पूरा जाल भरकर 1.5 फीट बेस बनाया। 1.5 फीट बेस बनाने के बाद में फिर उसके बाद हमने कॉलम लिए, 3 मीटर कॉलम भर के आए ऊपर तक, जहाँ हमारा प्लेटफॉर्म बना पूरा वहाँ तक पूरे 3 मीटर तक भर के आया। और बेल्जियम कंपनी की सॉफ्ट 1.5 इंच मोटी मैंने बोल्ट बनवाए, राजकोट से बनवा के मंगवाए, ओरिजिनल कंपनी के। 6-8 बोल्ट लगाए उसमें, एक कॉलम में 4 बोल्ट लगाए मैंने। 16 गेज की प्लेट ली, अच्छी हेवी ड्यूटी प्लेट, और वो भी जो जहाज़ों में लगती है वो जहाज की प्लेट ली मैंने, ताकि कभी सड़े गले कभी नहीं सड़ेगी वो। यानी मान के चलिए कि मैं तो क्या कहूँ, लेकिन हाँ बरसों कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। और वैसे भी लोहा का जो है कुछ नहीं बिगड़ता है, अच्छी किस्म का लोहा डाल दो आप, कभी ख़राब नहीं होगा। बरसों फैक्ट्री अपन देखते हैं, कई फैक्ट्रियाँ बरसों खड़ी रहती है, कभी लोहा ख़राब नहीं होता है। तो इसी हिसाब से मैंने हर चीज़ को एक मान के चलिए 10 गुना ज़्यादा लेके चला मैं उसको। हालांकि मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, कई प्लांट में बना चुका हूँ। मंदसौर स्टील में, मंदसौर फेरो हमारे मंदसौर स्टील यहाँ का माना हुआ प्लांट था, उस मंदसौर स्टील के अंदर फोरमैन था मैं। और मंदसौर फेरो पूरा प्लांट मेरे हाथ का बना हुआ था, जिसपे 80 टन वजन ऊपर पड़ा रहता था। वो कॉलम भी मेरे हाथ के बने हुए थे, वहाँ के कॉलम भी मैंने ही बनाए थे। और उसी डिजाइन में मैंने, मेरे दिमाग में आज भी था कि सबसे वजनी चीज़ वही थी। उसी हिसाब से मैंने आज यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में स्ट्रक्चर बनाकर और ये महाघंटे को स्थापित किया। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे कलेक्टर साहब और विधायक जी, इनने मुझ पर विश्वास किया और ये काम मेरा सुब्रत किया इन्होंने। और ये काम मुझे सुब्रत किया कि नारू भाई की जवाबदारी है ये, और उस जवाबदारी से मैंने पूरा निभाया। और जो भी लगा मैंने अपने तन मन धन से वहाँ पे सेवा दी और वो कार्य को पूरा सफल करा मैंने। और मंदसौर की जनता को पूरा विश्वास है कि जो काम नारू भाई करते हैं वो बिल्कुल अच्छा ही करते हैं। इसके लिए आपकी चैनल को और पूरे मंदसौर वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये महाघंटा जब भी कभी बजेगा तो हर आदमी के दिल में खुशी पैदा होगी, हर आदमी बजाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नारू भाई शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो हम लोगों को आपको ज्ञापित करना चाहिए कि इस विषम काम को आपने बहुत सहज तरीके से आपने कर दिया, अन्यथा फिर इस घंटे को लगवाने के लिए हमें देश विदेश से टेक्नीशियन मंगाने पड़ते हैं। और आपने बोला घंटे की आवाज़ जो गूंजेगी, जब जब घंटे की आवाज़ गूंजेगी लोग आपको याद करेंगे कि आपकी प्रेरणा से, आपके सहयोग से ये घंटा यहाँ पर स्थापित हुआ है। तो आप थे मंदसौर के इंजीनियर नारू भाई, जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो आप कभी नहीं बुला सकते हैं। कोरोना काल में आपने लगातार 2.5-3 महीने तक लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों को दोनों टाइम का आपने खाना खिलवाया निर्विरोध तौर पर। जब उस टाइम पे लोगों को खाने और पानी के लाले पड़े हुए थे, तब आपने अपना वाहन चलवा कर ढूंढ कर लोगों को आपने खाना परोसा। इसके अलावा मंदसौर में पहली सैनिटाइजर मशीन जिला चिकित्सालय के बाहर आपने लगवाई निःशुल्क। इसके अलावा आपने म्यूजिकल जो आरती के वो होते हैं वो आपने मंदिर में लगवाए। आपने ऐसे कई काम है जी। सेंसर घंटी आपने यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर पर आपने लगाई थी, जब कोविड के चलते हुए, प्रतिबंध के चलते हुए किसी चीज़ को छूप को मना था, तो आपने सिर्फ घंटी ऐसी लगाई थी कि आप हाथ लगेंगे और घंटी बच जाया करती थी, यानी कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती थी और आपकी पूजा भी पूरी मान ली जाती थी। तो आप हैं मंदसौर के ऐसी बिल्ली शख्सियत जिन्होंने आज अपने नाम को बहुत आगे बढ़ाया। मंदसौर की सांप्रदायिक सौहार्द को आपने एक नया मुकाम, नया आयाम दिया है। हम अपने चैनल के माध्यम से यही दुआ करते हैं आपके लिए कि आप इस तरह से आगे काम करते रहें और मंदसौर का नाम हमेशा रोशन करते रहें। आपको